नमस्कार। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। जन्माष्टमी के पावन पर्व की आपको ढेरों शुभकामनाएं। मित्रों, जन्माष्टमी की रात आपको एक विशेष कोने में, एक ऐसा घर का कोना जहां पर आप भगवान कृष्ण के श्री विग्रह को, उनके बाल स्वरूप को, लड्डू गोपाल को यदि आप स्थापित कर देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान विष्णु का, श्री हरि का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर बना रहेगा। तो मित्रों, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हर दिन आपको नई जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से आप हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे भगवान कृष्ण के विषय में। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप अर्थात लड्डू गोपाल को आप जन्माष्टमी की रात 12 बजे, रोहिणी नक्षत्र, कृष्ण पक्ष की अष्टमी, इस तिथि पर, इस समय पर जब आप उनके श्री विग्रह को पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन चीजों का समावेश करके आप पंचामृत तैयार करिए और इस पंचामृत से भगवान कृष्ण के श्री विग्रह को आप स्नान कराइए। तत्पश्चात आप उन्हें शुद्ध जल से स्नान कराइएगा। इस पंचामृत को आप परिवार के जितने भी लोग हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बालक हैं, दो दो बूंद या आधा आधा चम्मच आप इस प्रसाद को, महाप्रसाद को जरूर ले लीजिएगा। अब उनके श्री विग्रह को आप अपने घर के ईशान कोण, ये होता है उत्तर और पूर्व का कोना, जहां भगवान शिव का वास माना जाता है, बृहस्पति का यह स्थान होता है, इसे हम ईशान कोण बोलते हैं, उत्तर और पूर्व का कोना। अब इस कोने में आपको एक पीला वस्त्र बिछाना है और इस पीले वस्त्र पर, एक बाजोट पर, एक पटरे पर पीला वस्त्र बिछाकर आप भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप अर्थात लड्डू गोपाल जी को स्थापित करिए, उनका श्रृंगार करिए। उन्हें हो सके तो माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाइएगा। देखिए, जब भी भगवान विष्णु की पूजा अर्चना होती है, चाहे कृष्ण के रूप में हो, चाहे विष्णु के रूप में हो, श्री हरि के रूप में हो, तो उन्हें तुलसी दल जरूर अर्पित किया जाता है, तुलसी पत्र का भोग लगाया जाता है। उसके बिना आपका जो ये प्रसाद है, ये महाप्रसाद बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो आपको दिन के अंदर ही, पहले से ही आप तुलसी की व्यवस्था, तुलसी पत्र की व्यवस्था करके रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर आप जैसे ही उनको स्नान कराएंगे, माखन मिश्री के साथ तुलसी पत्र का उन्हें भोग जरूर लगाइए। उसके बाद आप भगवान श्री हरि की आप आरती करिए, लड्डू गोपाल जी की आरती करिए, श्री बांके बिहारी जी की आप आरती करिए। आपके घर में सुख संपदा का जो अभाव था, आपके घर में जो धन का अभाव था, वह धन अब रुकने लगेगा। आपके घर में धन संपदा का अंबार हो जाएगा। यानी भगवान कृष्ण का जब आशीर्वाद होता है तो उस घर में अन्न और धन की कमी बिल्कुल नहीं रहती। ये आप विशेष तौर पर समझ जाइए। अब भगवान विष्णु को जब आपने स्थापित कर दिया लड्डू गोपाल जी के रूप में, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को, तो आप भगवान कृष्ण को अर्पित किया हुआ थोड़ा सा प्रसाद किसी छोटे बालक को जरूर दीजिएगा और उनके चरण स्पर्श करिएगा। आप देखिए कितने जल्दी आपके परिवार के अंदर, यदि किलकारी नहीं गूंजी है तो किलकारी भी गूंज जाएगी। आपकी नौकरी व्यापार की समस्या है, नौकरी व्यापार की समस्या खत्म हो जाएगी। तो कोई भी कार्य हो, भगवान कृष्ण के श्री विग्रह को, लड्डू गोपाल जी को घर के ईशान कोण में आप स्थापित करिए, आपको 100% लाभ दिखाई देगा। अब एक उपाय आपको और बताते हैं, एक उपाय आपसे साझा कर लेते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण की जब बात होती है तो उनके हाथ में मुरली होती है। आप भगवान कृष्ण के एक ऐसे चित्र को, जब वो शांत मुद्रा में भगवान कृष्ण गाय के समक्ष खड़े हों, गाय के साथ खड़े हों और बांसुरी बजा रहे हों, ऐसे एक विग्रह को अपने घर के मुख्य द्वार के सामने आप स्थापित कर दीजिए। जैसे ही आपका मुख्य द्वार है, उसके सामने जैसे आप एंट्री करते हैं, जैसे ही आप स्थापित करेंगे, आपके घर में कर्ज की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। ये भी ध्यान रखिए। तो हर तरीके से जन्माष्टमी का पावन पर्व जो है आपके लिए लाभप्रद साबित होने जा रहा है। इस उपाय का सहारा जरूर ले लीजिएगा। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर
भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपका आपका और आपके परिवार के अंदर हर तरीके से धन धान्य की वृद्धि होगी और हर तरीके से शुभत्व का अंबार लग जाएगा। तो आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं। श्री हरि का पावन पर्व आपको धूमधाम से मनाना है। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो आप इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर बिल्कुल तैयार हो जाइए उनका परम आशीर्वाद पाने के लिए। आपके घर में धन संपदा का अंबार श्री राधा रानी की कृपा से, श्री बिहारी जी की कृपा से 100% होने वाला है। हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे शेयर करिएगा और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इस तरीके से हमारा हौसला अफजाई करिएगा ताकि हम आपको कुछ ना कुछ नया बताने का प्रयास करें। फिर किसी नए वीडियो को लेकर आपकी सेवा में जरूर आएंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।